गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। बेटा लास्ट वीडियो हमारा पार्ट 1 पे था, एक्सरसाइज 4.2। आज हम कवर करेंगे पार्ट 2। इसके साथ ही हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। और बेटा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो बेटा पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन जरूर ऑन कर दें, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियो होंगे तो बेटा उससे आप कनेक्ट रहोगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो बेटा अब शुरू करते हैं टॉपिक। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था बेटा। इससे पहले क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए थे, तो एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं और बेटा उसका क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमें हो रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। जब बेटा हमने क्वेश्चन रीड करा तो हम इसमें एक बात जरूर ध्यान देनी है कि इसमें सबसे पहले राइट ट्रायंगल आ रहा है बेटा। जैसे ही राइट ट्रायंगल दिख जाए तो आपके दिमाग में बेटा सबसे पहले राइट ट्रायंगल की शेप आ जाए, तो आपने राइट ट्रायंगल बना दिया। वो कह रहा है राइट ट्रायंगल है यानी राइट एंगल जरूर होगा, तो आप नाम बेटा कुछ भी दे सकते हो, हमने नाम दे दिया ABC। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो राइट एंगल होगा उसके सामने वाली, आप जानते हो बेटा, साइड को ही हम हाइपो बोलते हैं। ये हमारा बेस हो गया, नॉर्मली ये हमारी हाइट हो गई। ये हमारा जो हाइट है वो एल्टीट्यूड भी उसी को परपेंडिकुलर जो बोलते हैं, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। दो चीजों की कंपेयर कर रहा है बेटा। कह रहा है कि जो एल्टीट्यूड है यानी जो हमारी जो साइड बेटा एल्टीट्यूड है जो परपेंडिकुलर है, बेस से 7 कम है, ये यानी बेस से कम है। तो बेस अगर हम बेटा कितना सपोज कर रहे हैं x, तो जो हमारा परपेंडिकुलर है, जो हमारा एल्टीट्यूड है वो 7 कम है। अगर ज्यादा बोलता तो प्लस करते, कम है तो माइनस करेंगे। हमें दो चीजें बेटा क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो कह रहा है कि इसका आपका जो हाइपो है वो हाइपो 13 सेंटीमीटर का, तो हमने हाइपो 13 कर दिया। अब आते बेटा मेन क्वेश्चन पे। तो जैसे आपको राइट ट्रायंगल दिख जाए, मैंने आपको बेटा कई बार बोला है कि राइट ट्रायंगल के 99% क्वेश्चन पाइथागोरस पे बेस होते हैं। तो हम बेटा हमने पहले यहाँ पर साइड बेटा हमें कुछ माननी पड़ेगी, तो हम मान लेते हैं लेट हमने जो बेस था बेटा, बेस हमने माना x सेंटीमीटर आ गया। ये हमें बेटा खुद से मानना पड़ेगा क्योंकि हमें कुछ उसने आपको हिंट नहीं दी, तो हम कुछ वेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं, x y z जो आपको सही लगे। इसके बाद आते हैं एटीट्यूड पे। तो जो एटीट्यूड है बेटा वो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था, उसने बोला ही था आपको कि बेस से 7 कम है, तो जब 7 कम होगा तो 7 सेंट x माइनस 7 सेंटीमीटर। अगर कहता है कि एटीट्यूड बेस से 7 ज्यादा है तो माइनस के प्लस कर देते, सीधी सी बात है। अब बेटा इसके बाद आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर राइट ट्रायंगल है तो आप सब जानते हो बच्चों कि यहाँ पर बेटे कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बेटा यहाँ पर, तो उसका नियम बेटे क्या होता है कि जो 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड है यानी जो हाइपो है, हाइपो हमारी कौन सी बेटे, AC, उसका स्क्वायर बाकी दो साइड बेटे कौन कौन सी बची, AB प्लस BC, इसके स्क्वायर के बराबर होता है बेटा। अब ये देखो बेटा कि आपका जो AC है, AC का आंसर आपको मालूम कितना दिख रहा है बेटा, 13। AB हमारा कितना है, AB x माइनस 7 बेटा। BC कितना हमारा x है। आते हैं सॉल्व करने पर। अगर आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो मैंने आपको बेटा उस दिन बोला था कि आपको 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर याद रखने हैं। अगर आप याद रखोगे ना तो आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई जब करवाते हो तो कम से कम आपका आधा मिनट खराब होता है। तो 13 का बेटा जो स्क्वायर होता है वो होता है 169। ये मैंने आपको बेटा अपने पिछले वीडियो में ये भी बताया कि जहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख जाए उसमें भी कुछ नहीं होता, पहली वाली नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली नंबर का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई में पहली नंबर और दूसरी नंबर बेटा, इसके बाद x स्क्वायर लगा दिया। अब आते हैं सॉल्व करने पर। यहां पर x स्क्वायर है, यहां पर x स्क्वायर है, डबल हो गए तो 2x स्क्वायर कर दिया। जब हम 7 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 49 आ जाएगा। कई बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, जहां पर 7 की पावर 2 है वो सोचते हैं कि 7 का 2 से मल्टीप्लाई करा रहा है, वो 14 लिख देते हैं। टीचर फिर क्वेश्चन गलत कर देता है। हमें 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। जब आप 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओगे यू विल गेट 49। बेटा आगे बढ़ते हैं। 2 7 जो 14, साथ में x लगा दिया बेटा। ये x स्क्वायर हम यूज ही कर चुके थे। अब आते हैं बेटा आगे। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको मैंने आपको बोला था कि शुरुआत में बेटा x स्क्वायर लिखना पड़ता है, फिर दूसरे बार हम x लिखते हैं। जो कांस्टेंट टर्म होता है वो एक तरफ ले जाना होता है, तो 169 को अगर हम वहां पर लाएंगे, जंप कराएंगे, तो इसका साइन चेंज होगा। तो जो 169 वहां चला गया तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर बेटा 0 कर दिया। इतना करने के बाद बेटा आगे करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x,
देखो बेटा प्लस का 49 माइनस का 169, तो माइनस वाली नंबर ज्यादा है, तो 169 में अगर 49 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा 120। किसी भी इक्वेशन को छोटा करने के लिए बेटा उसमें हम एक नंबर का सबके साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करो तो 2 एक ऐसा नंबर है जो जैसे ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। तो जब हम 2 का डिवाइड करवाएंगे बेटा, जब हम 2 का डिवाइड करवाएंगे तो 2 से 2 बेटा कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर। 2 के टेबल में आप जानते हो बेटा 14 कितने पे जाएगा 7 पे, ये बेटा कितने पे जाएगा 60 पे, यहाँ पर आ गया 0। बेटा यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है तो मैं आपका ना ये जो राइट साइड का बेटा पोर्शन है थोड़ा सा मेट रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बेटा आगे कर सकते हो। जिन बच्चों को रहता है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, उससे कोई दिक्कत नहीं होती बेटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब देखो बेटा यहाँ पर कैसे करेंगे आगे, अभी आपका ट्राइनोमियल बन गया। जैसे कि इसके बेटा हम पहले भी क्वेश्चन कर रहे हैं फैक्टर वाले में, तो बेटा सबसे पहले निकालते हैं 60। तो हम 60 को ब्रेक करेंगे तो बेटा 2 से डिवाइड कराओ, ये आएगा 30, 2 से कराओगे ये आएगा 15, 5 से कराओगे ये आएगा 3, 3 से कराओगे ये आएगा 1। अब आपके पास 4 नंबर है, 4 हो या 5 हो या कितने भी हो मैटर नहीं करते, आपको 2 पेयर ऐसे सेट करने हैं कि जिनको आप बीच में रखो तो -7 के बराबर है। अगर आप उनका मल्टीप्लाई कराओ तो 60 के बराबर है बेटा। तो कैसे सेट करते हैं, ये अगर आप सेट करना सीख गए तो बस इसी को बेटा हम ये मिलेनियम ब्रेकिंग मेथड बोलते हैं। अब हम कैसे करेंगे, अब हमें बेटा 7 लाना है, तो आप सोचो कि अगर हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करा दे बेटा, तो जब आप तीनों को मल्टीप्लाई कराओगे 12 हो गया, बचा हमारा 5। तो 12 में अगर हम 5 घटा दें माइनस कर दें तभी तो 7 आएगा ना। तो लेकिन बेटा दिक्कत ये आ रही है कि 7 तो आ जाएगा, लेकिन 7 में निशान किसका आना चाहिए, माइनस का। तो बड़ी नंबर माइनस में लेते हैं, बड़ी छोटी वाली प्लस में, और दोनों में क्या लगा देंगे x। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो 60 आ जाएगा, और इसका डिफरेंस लोगे तो सेम आ जाएगा। तो बेटा आगे कैसे सॉल्व करेंगे, पहला नंबर सेम उतार दिया, जो इसका हमने इसको जो ब्रेक करा है तो जो हमारे फैक्टर्स आए माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 बराबर 0 के। बेटा बात है कॉमन की बारी, तो कॉमन हम मेरे कैसे लेते हैं, जो नंबर हमें दोनों में दिख जाए वो मिनिमम होना चाहिए कम से कम। तो देखो यहाँ पर x है, अगर हम x बाहर निकाल दें तो बेटा x माइनस, जब x बाहर निकाल दोगे तो यहाँ बचेगा 12। अब आते हैं यहाँ पर, बेटा यहाँ पर अगर हम 5 निकाल दें तो अब आप ध्यान दो बेटा 5 जब हम निकालेंगे तो 5 के टेबल में 60 कितने पे गया 12 पे। और मैंने आपको बेटा पिछली वीडियो में मैं कई बार बोल चुका हूँ आपको ये बात कि आपके ब्रैकेट शुड बी ऑलवेज सेम, ब्रैकेट हमारे हमेशा बेटा सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आते तो आप जा करके पर पीछे वाले जो पीछे का टॉपिक है या पीछे का जो भी बेटा पीछे वाली लाइन है उसको चेक करो कि कुछ आपने कैलकुलेशन तो गलत नहीं कर दी। अब देखो हमारे दोनों ब्रैकेट कैसे आ रहे हैं बेटा, सेम आ रहे हैं, यानी हमारा सवाल यहाँ तक राइट है। इसके बाद जो हमारा कॉमन वाला टॉपिक है उसको बाहर निकाल दिया, जो हमारा बाहर का पोर्शन है उसको एक ब्रैकेट में डाल दिया। अब आपको बेटा देखो उसने आपसे फैक्टराइज को बोल रही था, इसमें मैं जीरो या नेट आंसर निकालने, तो जो दो आंसर हमारे निकले इनको जीरो के इक्वल कर दो। तो लिखेंगे व्हेन x माइनस 12 इक्वल टू 0, बेटा x बराबर 12। एक बार इसको करके देखो, व्हेन x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5। बेटा साइड हमारी कभी माइनस पे तो हो नहीं सकती, तो ये आंसर तो नॉट पॉसिबल हो गया, असंभव हो गया। अब बच्चा 12 पे, तो 12 आपने किसको कंसीडर किया था, 12 आपने किसको माना था, BC को। तो BC जो हमारी है वो हमारी क्या थी, बेस। तो बेस कितने सेंटीमीटर आ गया, 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में शुरू में ही बोला था कि जो हमारा एल्टीट्यूड है वो बेस से 7, बेस से हमारा कितना कम बेटा 7 कम है, तो 12 में अगर 7 कम कर दो कितना बचेगा 5 सेंटीमीटर। बेटा सब बच्चे इसको नोट करें, तो कोई भी आपके डाउट होते हैं बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बेटा ये क्वेश्चन आप जैसे देख रहे हो यहाँ पर कि काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारा सम काफी आसान है। इसे हम रीड करते हैं बेटा। A cottage industry produces a certain number of the pottery article in a day। एक बेटा हमारे पास एक इंडस्ट्री है, वो कुछ बर्तन या कुछ खिलौने टाइप की चीजें बनाती है, बर्तन मान लो कि बर्तन बनाती है। It was observed, देखा गया है कि on a particular day the cost of the production of each article was 3 more than twice the number of the article produced on that day। जितने खिलौने बनाए जाते हैं ना तो उतनी लागत आती है बेटा। लागत मतलब देखो इसको मैं आपको पहले थोड़ा सा एग्जांपल समझाना चाहता हूँ बेटा। जैसे मान लो आपने एक दिन में 5 खिलौने बनाए, तो कह रहा है कि जब आप 5 खिलौने बना रहे हो तो इसमें जो खर्चा आ रहा है बेटा, तो जितने भी खिलौने बना रहे हो उसके डबल से 3 ज्यादा है, यानी कितना खर्चा आ रहा है 13 रुपए का। अगर आप मैं आपसे कहूँ कि कंपनी का टोटल खर्चा कितना हुआ तो आप कहोगे 60 रुपए का।
कहने का मतलब ये कि जितने भी खिलौने बनाए जा रहे हैं, हमने मान लिया कि हमने माना कि 5 खिलौने बनाए जा रहे हैं, तो एक दिन में कंपनी जितने भी खिलौने बना रही है उसके डबल से 3 ज्यादा है, तो डबल हो गया मेरा 10, 3 ज्यादा यानी 13। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुल खर्चा कितना आ रहा तो आप दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा 65। ऐसे बेटा ये क्वेश्चन है। तो हम शुरू करते हैं। हम मानते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे। बेटा कितने मान लिए हमने माना कि एक दिन में जो कंपनी खिलौने बना रही है वो एक्स बेटा बना रही है, ठीक है। और जो बेटा कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, जितने भी आपने आर्टिकल बनाए उसके ट्वाइस यानी डबल से कितना ज्यादा 3 मोर। तो बेटा कितना हो जाएगा 2x + 3। अगर कहता कि 4 मोर है तो 4 कर देते +4, डबल से 3 ज्यादा है बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टोटल कॉस्ट है, मैंने आपको क्या कहा कि अगर दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे 65 आएगा। ऐसे अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आएगी दैट विल कम 90, वो आएगी 90। तो बेटा कैसे करेंगे, x ब्रैकेट में 2x + 3 बराबर 690। और आपके मन में एक बात आएगी सर आपने ब्रैकेट लगा दिया। तो बेटा मैंने आपको बोला था कि इसका जो मल्टीप्लाई करना है इसके साथ करना है, तो इसमें इंडिविजुअल नंबर नहीं है, बहुत सारी दो नंबर हमारी ऐड है, तो वहां पर ब्रैकेट का लगाना जरूरी। अब करते हैं बेटा, इसके ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 2x² बेटा x से मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3x 90 बेटा वहां ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा माइनस में, यहाँ क्या बचेगा 0। अब आते हैं बेटा हमें इससे फैक्टराइजेशन करने हैं और हमें इससे रूट निकालने हैं। तो बेटा कैसे करेंगे, आपको रूल क्या बताया गया था कि जो पहली वाली नंबर है बेटा और जो आखिरी वाली नंबर है इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें x² अकेला था तो उसका मल्टीपल 1 था, तो 1 की कोई नीड नहीं थी बेटा। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल बेटा चेंज हो चुका है, वो आ गया 2 का जब 90 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 180। इसको ब्रेक करो तो 90 आ गया, 45 आ गया बेटा। इसको 3 से ब्रेक करो 15, 3 से बेटा अगेन 5। अब हमें दो बेटा फैक्टर ऐसे निकालने हैं कि जिसका मल्टीप्लाई तो 180 हो जाए और उसका जो डिफरेंस है प्लस माइनस वो 3 आना चाहिए। तो सोचो बेटा कैसे करोगे आप लोग। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करा दें तो कितना हो गया 15 बेटा, इसका मल्टीप्लाई करा दें कितना हो गया 12। तो सीधी सी बात है 15 में अगर 12 जोड़ोगे 27 आ जाएगा, लेकिन 15 में अगर 12 घटा दोगे 3 आ जाएगा। 3 हमें किस में लाना है प्लस में, इसलिए 15 किस में लेना पड़ेगा प्लस में, और 12 किस में लेंगे माइनस में। तो बेटा आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आगे हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि जो पहले वाला नंबर है उसको सेम उतार देंगे। तो जो पहले वाला नंबर बेटा हमारा क्या है 2x² बेटा, इसको हमने सेम उतार दिया। इसके बाद जो हमारा इसको जो हमने ब्रेक कराया तो ब्रेक करने के बाद हमारे क्या आंसर आए थे 15x - 12x बेटा। इसके बाद 90 = 0 बेटा। हमारे पास स्पेस कम है इसलिए हमें क्वेश्चन ऊपर का बेटा जो स्टेटमेंट है वो मैं इसको रब कर रहा हूं। अब आते हैं बेटा कॉमन पे। तो जरा आप ध्यान से देखें, यहां पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो कई बच्चे सोचेंगे हाँ सर 2 दिख रहा है, वही भूल जाएंगे 2 तो दिख रहा है लेकिन 2 16 से थोड़ा डिवाइड होगा। तो जब फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन बेटा है नहीं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम x बाहर निकाल देंगे। जब हम x बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 2x। तो इस बेटा 15x में से अगर x बाहर निकाल दिया आपने तो खाली क्या बचा 15। अब आते हैं बेटा आगे, तो यहाँ पर आपको दोनों में माइनस नजर आ रहा है, तो जहां पर दोनों में माइनस नजर आ रहा है वहां माइनस निकालना जरूरी है। अब आते हैं डिजिट पे, तो क्या 12 से 90 जाता है, नहीं जाता। फिर छोटी नंबर लेंगे तो छोटी नंबर है 6। अगर हम 6 से डिवाइड कराएंगे बेटा तो 6 से हमारे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 2x बेटा। माइनस कॉमन लेने से माइनस वाला जो है ना वो अंदर क्या बना देगा प्लस। 6 के टेबल में 90 कितने पे जाएगा बेटा बच्चों 15 पे। अब देखो जो बच्चे बेटा ध्यान से कर रहे हैं उन्होंने एक चीज नोटिस की होगी कि ये दोनों ब्रैकेट हमारे कैसे आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो जो हमारे सेम ब्रैकेट है इसको अगर हम बाहर निकाल दें तो बेटा बाहर बाहर क्या बचेगा हमारा x - 6। इसके बाद आपको मालूम बेटा क्या करना पड़ता है, लास्ट में 0 करना पड़ता है। तो when 2x + 15 = 0 बेटा 15 अगर वहां ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 2 मल्टीपल है डिवाइड में जाएगा। तो ऐसे हमारे आर्टिकल थोड़ा बन जाएंगे माइनस में, तो ये आंसर हमारा बेटा हो गया नॉट पॉसिबल। अब आते हैं दूसरे आंसर पे बेटा, तो x - 6 = 0, x = 6, ये आंसर हमारा सही है बेटा। तो आर्टिकल हमने कितने माने थे कि एक दिन में हमारे कितने आर्टिकल बन रहे थे बेटा 6 बन रहे थे। और जो हमारी उस दिन की जो कॉस्ट आ रही थी बेटा वो कितनी आ रही थी, जितने भी आर्टिकल थे उसका डबल, तो बेटा इसका 2 टाइम्स डबल क्या बनेगा 12, उसमें से 3 ज्यादा है, यानी बेटा कितनी कॉस्ट आ रही है 15 रुपए की। तभी वो आंसर 90 आ रहा था। क्यों आ रहा था 90, आर्टिकल बना रहे हो 6 और टोटल खर्चा आ रहा 15, तो कितने रुपए की कंपनी की लागत आ रही थी 90 रुपए की। यानी क्वेश्चन आपका कैसा है बेटा सही है।
सब बच्चे नोट कर लें बेटा। फिर इसके बाद हम जो एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं, जो मैंने मिस करवाए थे पहले वीडियो में वो करते हैं बेटा। जैसे मैंने कि आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 था ना बेटा, मैंने मिस कर दिया था आपको। मैंने कहा था कि जो पार्ट 2 आएगा बेटा हमारा, तो बेटा उसमें हम कवर करेंगे। तो जो हमारा 2 क्वेश्चन है बेटा, उसमें क्या लिखा हुआ है देखो, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन एग्जांपल 1। तो जो एग्जांपल 1 है ना बेटा, उसके 2 पार्ट है। तो जो पहला पार्ट है वो अभी कवर करेंगे और इसके बाद बेटा हम दूसरा पार्ट कवर करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। बेटा 2 बच्चे हैं हमारे पास, एक जॉन एक जीवंती है। उनके पास जो मार्बल्स है हमारे टोटल वो कितने बेटा, 45 45 दोनों की मिला करके। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों ने क्या करा है बेटा, दोनों के 5-5 मार्बल्स गुम हो गए, खो गए। तो कह रहे हैं जो भी बचे उनके पास खोने के बाद, अगर हम उसका प्रोडक्ट कराएं यानी उसका मल्टीपल कराएं तो बेटा कितने हो, 124। तो शुरू कर बेटा, हम कुछ देखो, जब हम बेटा सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। हम मान लेते हैं लेट जॉन्स मार्बल। बेटा हमने माना कि जो जॉन्स के पास मार्बल्स थे ना वो कितने थे बेटा, एक्स मान लिए। अब बची बेटा जीवंती, तो जीवंती कितने मार्बल्स हैं देखो ध्यान से। अब दोनों का जो टोटल है बेटा, दोनों के पास जो मार्बल्स थे 45 थे। अगर जॉन के एक्स है तो जीवंती के 45 माइनस एक्स ही तो होंगे। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर एक अमित है एक राहुल है, इनकी अगर अमित मान लो आपके पास 100 रुपीज है बेटा, अगर अमित के पास 20 रुपए है तो राहुल के पास 80 रुपए तो होंगे। 80 कैसे निकले, आपने टोटल अमाउंट में से पहला शेयर माइनस कर दिया तो दूसरा शेयर आ गया। ऐसे यहाँ पर टोटल जो हमारे कंचे थे या जो मार्बल्स थे कितने थे बेटा, 45। अगर जॉन के एक्स होंगे तो जीवंती के 45 माइनस एक्स होंगे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन कह रहा है आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लिखना जरूरी होता है बेटा, क्योंकि अब जो आगे की कंडीशन है ना वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इसमें लिखा है कि जब 5-5 कंचे खो दिए तो बेटा हम जब 5 कंचे खो देंगे तो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, बेटा जब हम 5 मार्बल क्या करेंगे बेटा, खो देंगे, तो जो जॉन के पास अब कितने बचेंगे बताओ, जॉन्स मार्बल्स जॉन के पास बचेंगे 5। इसने खो दिए तो 5 कम हो गया इसके, x माइनस 5। और जीवंती के पास बेटा कितने बचेंगे, इसके भी 5 कम हो गए। उसने कहा कि बोथ ऑफ देम दोनों ने खो दिए, एक ने नहीं खोए। तो जीवंती ने अगर 5 अपने खो दिए हैं तो 45 माइनस एक्स माइनस 5। इसको बेटा हम ऐसा भी लिख सकते हैं 45 माइनस 5 40 माइनस एक्स। इसके बाद इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो बेटा कितना दिया गया क्वेश्चन में, देखो ध्यान से बेटा, वो दिया गया आपको 124। अब सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, जब x का मल्टीप्लाई 40 से कराएंगे बेटा 40x हो जाएगा। बेटा x का मल्टीप्लाई x से कराएंगे x स्क्वायर आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 40 से कराएंगे 200 आ जाएगा। ये माइनस माइनस बन जाएगा बेटा प्लस 5x आ जाएगा, 124 आ गया। अब देखो बेटा आगे सॉल्व करो, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 40x है, ये 5x है और एक्स्ट्रा है तो कितना हो जाएगा बेटा 45x। ये जो 200 है बेटा डिजिट भी वहां ले जाते हैं तो हो जाएगी माइनस में, इधर आ गया 0। आगे सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x। अब आप देखो बेटा दोनों नंबर ही हमारी नेगेटिव है। जब दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो नेगेटिव नंबर कितने हो जाएंगे बेटा 324। दोनों को ऐड कर दिया, निशान माइनस का आ गया। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आपने अभी तक करे उसमें एक्स स्क्वायर हमारा हमेशा प्लस में आया था बेटा, तो थोड़ा इजी रहता है हमारे लिए। तो हम एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन में माइनस का डिवाइड कर देते हैं बेटा। तो जब माइनस का डिवाइड कर देंगे बेटा तो आप खुद सोचो कि माइनस से जब हम डिवाइड कराएंगे, थोड़ा एक बेटा हमारे पास स्पेस कम है तो इसको थोड़ा मैं ऊपर कर रहा हूँ, जब तक आप इतना नोट कर लें। ये जो बच्चे बेटा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट लेना। अब देखो जैसे ही आप बेटा माइनस का डिवाइड कराएंगे तो ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, ये प्लस में आ गया बेटा। माइनस वाला प्लस वाले क्या बना देगा माइनस, और बेटा माइनस वाले क्या बना देगा माइनस वाला प्लस। बेटा हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके बाद मैंने आपको बेटा देखो समझाया भी कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका मल्टीपल देखो बेटा कितना है 1, इसका मल्टीपल कितना है 324। जब हम दोनों का बेटा इसको ब्रेक करेंगे तो हमें ऐसे फैक्टर लाने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई तो सेम आ जाए लेकिन उनको प्लस माइनस करने पर 45 आ जाए। तो बेटा कैसे करेंगे, पहले आप 2 से बेटा देखो डिवाइड हो रहा है, 162 आ गया, 2 से डिवाइड करा 81 आ गया। अब हम 3 से लेते हैं 27 आ गया, 3 से लिया 9 आ गया, 3 से लिया 3 आ गया। अब बेटा इनको आपको ऐसे अरेंज करना है बेटा इनको कि बीच में 45 आ जाए। तो कैसे करें बेटा इसको अरेंज, देखो थोड़ा ध्यान से।
इसको बेटा अरेंज करने के लिए थोड़ा सा आपको बेटा सोचना पड़ेगा। तो अब एक काम करते हैं कि पहले इसको बेटा मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ गया देखो, 2 2 4 3 12। अब देखो बेटा जैसे हमने इसको ब्रेक करा था बेटा, 2 से आपने डिवाइड करा 162। अब बेटा हमें कुछ दो पेयर ऐसे सेट करने कि जो 45 आ जाए और उनका जो मल्टीपल है ध्यान रखना वो 324 ही आना चाहिए। तो बेटा कैसे करते हैं, अगर हम बेटा इन सबका मल्टीप्लाई करा दें तो आप ध्यान से देखो, इसका मल्टीप्लाई 36 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई बेटा 9 आ जाएगा। अगर हम दोनों ही नेगेटिव ले लें तो माइनस 45 आ जाएगा। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम नंबर आ जाएगी। तो बेटा कैसे करेंगे आगे, हमने जो एक्स स्क्वायर है इसको बेटा सेम उतार दिया। अब दोनों नंबर हमें किस में लेनी है, नेगेटिव फॉर्म में। तो माइनस का 36 माइनस का 9x प्लस 324। अब देखो बेटा अब आते हैं कॉमन पे। बेटा कॉमन ले रहे हैं हम x का, तो x माइनस 36। यहाँ पर कितने का ले रहे हैं बेटा, देखो 9 के टेबल में दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो 9 निकाला, लेकिन जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो प्लस वाला बेटा हमेशा माइनस में होता है। अब देखो बेटा फुल कॉमन कितने का होगा, x माइनस 36 का, यहाँ कितने का होगा, x माइनस 9 का। अब इन दोनों को हम किसके बराबर करते हैं, 0 के। तो व्हेन x माइनस 36 बराबर 0, x बराबर 36। बेटा यहाँ पर व्हेन x माइनस 9 बराबर 0, बेटा x बराबर 9 आ गया। तो आपने जो है याद होगा बेटा आप लोगों को, जो हमने क्वेश्चन करा था तो जॉन के हमने कितने माने थे, जॉन के हमने x माने थे मार्बल्स। तो जॉन के जो मार्बल्स हैं, जॉन्स मार्बल्स, तो दोनों ही आंसर बेटा हमारे प्लस में आ रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि 36 है। तो जो जीवंती बेटा उससे कितने हो जाएंगे, तो टोटल 45 के। अगर 45 में से जॉन की 36 निकाल दें तो जीवंती कितने बचेंगे, 9। वही दूसरा आंसर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों आंसर हमारे पॉजिटिव में हैं, दोनों लेने पड़ेंगे। तो इसलिए आप ऐसा लिख देना कि जॉन के हो गए 36, जीवंती के हो गए 9। अगर आप इन दोनों को टोटल करोगे तो बेटा 45 आ जाएगा। बेटा सब बच्चे इसको नोट करें, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और रहता है इसका। बेटा पहला पार्ट तो हमने किया था, इसका दूसरा पार्ट है। देखो बेटा कैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है दूसरे पार्ट में, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ द टॉयज इन अ डे। एक बेटा कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि बेटा खिलौने बनाती है हर दिन पे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of the toys produced in a day। जो मैंने अभी आपको बेटा पहला एक क्वेश्चन कराया था वो सिमिलर क्वेश्चन है, वहां पर आर्टिकल थे, यहाँ पर बेटा टॉय है, इतना फर्क है। तो इसमें बेटा इसमें ऑब्जर्व किया गया है कि जितने भी आपने बेटे खिलौने बनाए ना एक दिन में, तो जो कॉस्ट आ रही है जितने भी आपने खिलौने बनाए हैं उसमें से जो कॉस्ट है 55 माइनस है बेटा। आगे कह रहा है ऑन अ पर्टिकुलर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। तो बेटा इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले बेटा मान लेते हैं, हमने माने कि जो बेटा हमने टॉय क्रिएट कर रहे हैं, टॉय जो बना रहे हैं ना उसको हमने x मान लेते हैं बेटा। तो हमने मान लेट नंबर ऑफ टॉयज, जो खिलौने बन रहे हैं बेटा उसको हमने मान लिया कि x खिलौने बन रहे हैं, ठीक है बेटा। जो कॉस्ट आ रही है तो बेटा क्या लिखा है 55 माइनस द नंबर ऑफ द टॉयज। तो अगर 55 में से जो है जितने आप खिलौने बना रहे हो उसको माइनस कर दें बेटा, वो हमारी कॉस्ट आ रही है। तो वैसे सेम क्वेश्चन हो गया, अगर टोटल कॉस्ट पूछेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कह रहे हैं कि टोटल कॉस्ट, मैंने आपको बेटा समझाया था, जैसे मान लो बेटा आपने मान लो कि आपने 100 खिलौने बनाए, तो जो कॉस्ट आ रही है तो जितने खिलौने बनाए उसको 55 में से माइनस कर दो तो 45 हो गया। ध्यान देना इस बात को, जैसे मान लो आपने खिलौने बनाए x और कह रहा है कि जो कॉस्ट आ रही है ना, अब देखो बेटा 55 माइनस करना है तो आप नंबर छोटी मान लो, जैसे मान लो आपने बेटा खिलौने बनाए 20, तो जो कॉस्ट आ रही है 55 में से 20 जाएंगे तो कितनी कॉस्ट आ रही है 35 रुपए की। इनका जो मल्टीप्लाई है बेटा वो आ जाएगा हमारा 700 आ जाएगा। कहने का मेरा मतलब है कि जो इसकी टोटल कॉस्ट है, तो बेटा जब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तभी तो टोटल कॉस्ट आएगी। तो टोटल कॉस्ट आएगी हमारी कितनी लिखी देखो क्वेश्चन में 750। अब बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी टोटल कॉस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं तो जो आपने बेटा जो चीज आप मान रहे हैं, जो कॉस्ट आ रही है एक दिन में, उन दोनों को हमेशा बेटा मल्टीप्लाई लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, इसके से मल्टीप्लाई करो 55x, बेटा आगे x का x से मल्टीप्लाई कराएंगे x स्क्वायर बराबर 750 आ जाएगा। अब देखो बेटा हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा वो है ना क्या नाम है 750, इसको बेटा वहां लेके जाते हैं, तो जब वहां पर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला है कि बेटा ऐसे सॉल्व में हमेशा प्लस का लेते हैं, तो माइनस का डिवाइड करा रहे हैं बेटा। तो जब बेटा माइनस डिवाइड कराएंगे तो माइनस माइनस बेटा जान तो प्लस बन जाएगा, प्लस वाला किस में हो जाएगा माइनस में, लेकिन माइनस वाला किस में बनेगा प्लस में।
बेटा स्पेस हमारे पास थोड़ा सा कम है, तो बेटा मैं ऊपर का क्वेश्चन रब कर रहा हूँ। तो जो बच्चे नोट कर रहे हैं तो बेटा वो यहाँ पे नोट कर ले, जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख ले बेटा वो। अब देखो बेटा इसके बाद क्या करेंगे, अब आते बेटा नॉर्मल मेथड पे। तो नॉर्मल मेथड क्या था बेटा कि हमें ब्रेक करना था बेटा, ब्रेक किसको करना था 750 को। तो हमने क्या करा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। अगर हम बेटा इसका मल्टीपल 1 है और ये 750, इसको बेटा मल्टीप्लाई में ब्रेक करेंगे तो हमारे जो फैक्टर्स है बेटा वो 55 लाना है, वो भी माइनस में लाना है। तो ब्रेक करो 375, इसको बेटा 5 से करा 75, 5 से करा 15 आ गया, फिर 5 से करा 3 आ गया। अब बेटा ऐसे में अरेंज करना है कितना आ जाए हमारा, बताओ 55 आ जाए। तो ऐसे बेटा कैसे हो सकता है, सोचो आप। अगर आप बेटा इसका मल्टीप्लाई लेते हो, देखो ये 25 हो गया बेटा, ये और ये और ये हो गया 30। अगर दोनों माइनस में ले लें तो 55 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, इसके लिए बेटा आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बेटा देखो इतने आसान भी नहीं जितना मैं आसानी से कर रहा हूँ, लेकिन मैंने प्रैक्टिस करी है तो देखो बेटा इजीली हो गया। होगा इसी में से, आप भी करोगे तो आप लोगों से भी हो जाएगा। तो ये 25x माइनस का 30x। अब देखो बेटा अगर आप इन दो चेक करो तो अगर आप दोनों को ऐड करोगे, देखो निशान माइनस में आएगा, दोनों बेटा सेम 55 आ जाएगा। अब आते हैं कॉमन पे, तो कॉमन हमने x का लिया तो x माइनस 25, बेटा यहाँ पर 30 का ले लिया तो x माइनस 25 बराबर 0 हो गया। इसके बाद आप जानते हो बेटा क्या करना होता है, इसको हम 0 के इक्वल कराते हैं तो लिखेंगे व्हेन। अब देखो बेटा फुल कॉमन कितने का, x माइनस 25 का। तो जब इसको कॉमन निकालेंगे तो बाहर बाहर की बेटा क्या चीजें बचेंगी, x माइनस 30 बराबर 0 हो जाएगा बेटा। फिर लिखेंगे व्हेन x माइनस 25 बराबर 0, x बराबर 25, व्हेन x माइनस 30 बराबर 0, x बराबर 30। अब देखो बेटा आपने क्या माना था कि जो खिलौनों की संख्या मानी थी वो x मानी थी, तो हम ये वाला आंसर लेते हैं। तो हमारे जो टॉयज हैं बेटा वो आगे हमारे 25, और जो कॉस्ट आ रही थी तो 55 माइनस करना था बेटा, तो 55 जब माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 30। तभी हमारी जो दोनों टोटल कॉस्ट कितनी आई थी 750। अगर आप सोचोगे सर ये दोनों आंसर पॉजिटिव है, ये भी लें, ये भी सही है, तो अगर यहाँ के हिसाब से लेंगे तो जो ट्वाइस है कितने हो गए 30। तो कॉस्ट बेटा कितनी आ रही थी 55 में से माइनस कराने पर कॉस्ट आ रही थी, तो 55 में से 30 जाएगा तो 25 बचेगा। इसका जो मल्टीप्लाई कराओगे बेटा वो भी 750 आएगा। तो ये क्वेश्चन बेटा आप लोग नोट कर लें। और बेटा देखो मैं आपको ये कहूंगा कि बेटा इन क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी दिक्कत होती है बेटा तो आप इन क्वेश्चन को बेटा मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ भी सकते हो, और कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। आप लोगों को ट्राई करने बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का बटन जरूर ऑन करें, ताकि जो अगला जो 4.3 करवाएंगे वो आप लोग को देखने का मौका मिल पाए। तो बेटा तब तक के लिए मिलते हैं। ओके बाय बेटा।